क्या आपको ये बॉलर याद है? ये नौजवान बॉलर पेशावर ज़ल्मी की तरफ से 2018-19 में इन एक्शन नज़र आए थे। इनकी लेग स्पिन देख के बड़े बड़े क्रिकेट के माहिरीन हैरान हो गए थे। यार इतनी छोटी उम्र और इतना टैलेंट, इतनी क्या वो फील्डिंग करते थे, क्या बॉलिंग करते थे और बैटिंग भी बड़ी शानदार करते थे। अचानक से 2 साल पेशावर ज़ल्मी की टीम में नजर आने के बाद वो स्क्रीन से गायब हो गए। ऐसे नहीं कि पेशावर ज़ल्मी की टीम से बाहर हो गए, नहीं, वो क्रिकेट की दुनिया से ही गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। इवन हैदराबाद के लोग नहीं जानते कि यार वो इब्तिसाम शेख कहाँ चले गए। तो आज की वीडियो इब्तिसाम शेख के हवाले से कि इब्तिसाम शेख ने किस तरह क्रिकेट में आए, किस तरह उन्होंने क्रिकेट में परफॉर्म किया, फिर किस तरह वो गायब हो गए। इब्तिसाम शेख बेसिकली हैदराबाद के हैं और जब यंग थे टेप बॉल खेलते थे, फास्ट बॉलिंग करते थे, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते थे। फिर उनको ख्याल आया कि प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी चाहिए, हार्ड बॉल खेलनी चाहिए। तो उन वहीं पे एक एकेडमी थी जो कि मामा शौकत की एकेडमी है, वहाँ पे बड़ी वो मेहनत करते हैं यंग प्लेयर्स पे। तो मामा शौकत इनके कोच हैं, पहले कोच जिनके पास ये गए और वहाँ पे इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की। तो वहाँ पे लेग स्पिन स्टार्ट की और बड़ी शानदार लेग स्पिन की। उनको खुद बताते हैं कि लेग स्पिन उन्होंने मामा शौकत से सीखी, गुगली सीखी, फिल्पर भी उन्होंने वहीं से सीखी। तो बड़ी उन्होंने मतलब कि क्रिकेट की बेसिक चीज़ें वहाँ पे सीखी। जिसके बाद फिर वो हैदराबाद से 19 खेले, रीजन खेले, परफॉर्म किया, इतना आला परफॉर्म किया कि उनको था कि इनका नाम पाकिस्तान अंडर-19 की टीम में आएगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ एज के इश्यूज होते हैं, कुछ इस तरह के मामला होते हैं कि इनका नाम पाकिस्तान की टीम में नहीं आता। जिसके बाद वो डिसहार्ट होते हैं। घर वालों से मुखालफत करके ये क्रिकेट खेल रहे थे। जब उनका नाम नहीं आया तो ये डिसहार्ट हो गए। तो उनको लगा कि घर वालों की बात सही है, क्रिकेट के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे इनका नाम आ गया हैदराबाद की फर्स्ट क्लास की टीम में। तो फर्स्ट क्लास में जब नाम आया तो उनको बड़ी खुशी हुई, इनको बड़ी मोटिवेशन मिली। फर्स्ट क्लास की टीम हैदराबाद के साथ चले, वहाँ पे इनका मैच हुआ, पहला डेब्यू मैच हुआ। तो डेब्यू में इन्होंने पहली जो इन्होंने विकेट ली वो मिसबाउल हक की थी। तो मिसबाउल हक को जब आउट किया तो वो इनके लिए मतलब कि एक ड्रीम विकेट थी, एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल। उसके बाद रिजवान को भी आउट किया तो इनको बड़ा एक कॉन्फिडेंस मिला। इसके दौरान इनको नहीं पता कि इनकी बॉलिंग को ऑब्जर्व किया जा रहा है, इनकी बॉलिंग को देखा जा रहा है। एक मैच था इस्लामाबाद में जिसमें इनको ड्रॉप किया गया, ये बाहर बैठे हुए थे। तो वहां पे पेशावर ज़ल्मी से जो कनेक्टेड थे मोहम्मद अकरम साहब आते हैं, इनसे बात करते हैं, इनको लेके जाते हैं। मैच के दौरान ही फिर इनकी बॉलिंग चेक करते हैं। 20-25 मिनट के दौरान इनकी बॉलिंग चेक की, इनकी लेग स्पिन, गुगली, फिल्पर, हर तरह से इनको बॉलिंग करवाया। जिसके बाद अकरम जाते जाते उनको कहते हैं कि तुम 90% जो है पेशावर ज़ल्मी की टीम में सिलेक्ट हो। जिसके बाद इनको मतलब कि इनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। कोई चंद दिनों के बाद मैचेस खत्म होते हैं, हैदराबाद आते हैं। कुछ दिनों के बाद ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग देखते हैं। ड्राफ्टिंग देखते हुए इनका नाम अनाउंस होता है और इनका मोबाइल बंद हो जाता है चार्जिंग की वजह से। जिसके बाद भागते हुए घर आते हैं तो एक जश्न का समा है। न सिर्फ घर में जश्न का समा है बल्कि पूरे पड़ोस में। जिसके बाद पूरे शहर में पता चला तो पूरे शहर में खुशी की एक लहर थी। क्योंकि हैदराबाद से आपको पता है कि बहुत कम लड़के दही सिंध से खेलते हैं। उस टाइम पे एक शर्जील था, एक हसनैन था। तो यही 2 प्लेयर थे जो दही सिंध से खेल रहे थे। और शर्जील भी उस टाइम पे कुछ इश्यूज थे तो इधर उधर थे। तो इब्तिसाम शेख एक उस टाइम में वाहिद लड़का था हैदराबाद का। तो एक हैदराबाद में खुशी की लहर थी कि हैदराबाद का लड़का पेशावर ज़ल्मी की टीम में सिलेक्ट हो गया। चलें जी, पेशावर ज़ल्मी की टीम में आते हैं, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, सब इम्प्रेस होते हैं, इनके फैन फॉलोइंग बढ़ती है। फिर अचानक क्या होता है कि अचानक 2019 के बाद इब्तिसाम शेख गायब हो जाते हैं। कुछ पता नहीं कहाँ चले गए। जब लोगों ने महसूस किया यार इब्तिसाम शेख कहाँ चले गए तो मालूमात लेने की कोशिश की काफ़ी लोगों ने, यार कहाँ चले गए। तो मैंने भी बड़ा लेट मालूमात लेने को, भाई इब्तिसाम शेख कहाँ चले गए। इवन ये सवाल ऐसा है कि ये मैंने अभी भी मालूमात ली है। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मैंने आज भी 1-2 बंदों से मालूमात ली और मैं पिछले काफ़ी दिनों से मालूमात ले रहा हूँ। मैंने कोशिश की कि इब्तिसाम शेख से भी उसका मौक़िफ़ लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौक़िफ़ मिला नहीं। तो ये बात सामने आई कि इब्तिसाम शेख ने पबजी गेम की वजह से जो है क्रिकेट को छोड़ दिया था। यार ये बात समझ नहीं आती कि यार पबजी गेम की वजह से कोई बंदा अपने इतना बड़ा कैरियर कैसे दांव पे लगा सकता है। बहरहाल मुझे अभी भी लग रहा था कि यार शायद कोई और बात होगी, मैंने कोशिश की, लेकिन
जितने भी जराए से मालूम हुआ, जितना भी लोगों से पूछा गया, अभी तक यही बात होती है कि भाई पबजी की वजह से जो है फिर जो है वो इन्होंने क्रिकेट छोड़ दी। तो मुझे नहीं समझ आता कि कोई बंदा अपना इतना कामयाब कैरियर पबजी की वजह से भी छोड़ सकता है। बहरहाल ये बात सुनने में आई, अगर ऐसी कोई बात नहीं होगी या बाद में पता तो इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक जो बात पता चली है, इवन उनके कोच से मेरी बात हुई, उनके दोस्तों से बात हुई, बड़े शहर के लोगों से बात हुई कि इब्तिसाम शेख उस टाइम पे पबजी में इन्वॉल्व हो गए थे और पबजी की वजह से जो इन्होंने क्रिकेट को छोड़ दिया। माशाल्लाह से पढ़ाई में भी अच्छे थे, हाफिज कुरान भी हैं और बहुत इंटेलिजेंट लड़के थे, लेकिन समझ से बाहर है कि इस तरह का फैसला वो किस तरह कर सकते हैं कि वो अपना इतना बड़ा कैरियर छोड़ के पबजी की तरफ चले जाएं। खैर उसके बाद फिर कहानी दोहराती है, 3-4 साल का गैप होता है, 19 गुजर जाता है, 20, 21, 22, फिर 2023 में वो क्रिकेट खेलते हुए हैदराबाद में नजर आते हैं। हैदराबाद में वो हमें एक्शन में नजर आते हैं, जहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, इब्तिसाम शेख आ रहा है और बॉलिंग तो उनकी वैसी लाजवाब थी, बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं और बैटिंग में ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं कि भाई जहाँ जा रहे हैं भाई सुन रहे भाई इब्तिसाम ने यहाँ 100 कर दिया, यहाँ 100 कर दिया, मतलब हाईली टैलेंटेड प्लेयर था। अब वो चाह रहे हैं कि वो क्रिकेट में वापसी करें। अब एक बंदा वो जो पेशावर ज़ल्मी खेल चुका है, अगर परफॉर्म करे तो नेक्स्ट स्टेप उसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम था। अब वो चाह रहा है कि मैं हैदराबाद की तरफ से खेलूं। हैदराबाद की तरफ से जो पीसीबी का क्राइटेरिया था 4 टीमों का, उसमें उसका नाम आता है, लेकिन बाद में फिर उनका वो नाम वहां से भी निकाल दिया जाता है। कुछ कवानीन का इशू था या कुछ क्या मसाइल थे, लेकिन इब्तिसाम शेख को उन टीमों का हिस्सा नहीं बनाया जाता। वो लड़का जो किसी टाइम पे पीएसएल खेला और पाकिस्तान खेलने वाला था, आज उसका नाम हैदराबाद की अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम में भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। लास्ट ईयर तो नहीं था, इस साल भी इब्तिसाम शेख का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये एक ऐसा प्लेयर जो इतने हाई लेवल पे गया, इतने उरूज पे गया, ये उसके जवाल की कहानी है कि किस तरह से कभी कभार आप अपने साथ भी, मुझे नहीं पता उनका कोई हो सकता है कि जेन्युइन इशू हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पबजी वाला इशू है या इस तरह का कोई इशू है तो फिर कहते हैं कि इज्जत जो है वो अल्लाह देता है, तो इज्जत को संभालना आपका काम है। जब क्योंकि इस इज्जत के पीछे लोग साला साल मेहनत करते हैं, साला साल इस इज्जत के लिए लोग पता नहीं क्या करते हैं। अगर आपकी थोड़ी मेहनत में के बाद आपके गोद में वो अगर आ जाए तो उसको संभालना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ बातें सुनी कि उनके एटीट्यूड का प्रॉब्लम हो गया था पेशावर ज़ल्मी में, ये बात भी सुनाई दी कि मैंने कि थोड़े उनकी जो एटीट्यूड है वो थोड़ा मुतकब्बराना है। ये बात भी मैंने सुनी काफ़ी लोगों से कि उनके एटीट्यूड की वजह से भी पेशावर ज़ल्मी ने फिर बाद में उनको कैरी ऑन नहीं किया। इवन डैरेन सेमी जैसे प्लेयर जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और वो इतने बड़े इंटरनेशनल स्टार हैं, उनको भी मतलब को वो रिस्पेक्ट इतनी नहीं देते थे। ये बातें भी मैंने सुनी हैं। वल्लाह आलम। बहरहाल ये पूरी कहानी थी इब्तिसाम शेख की, लेकिन इन दी एंड रिजल्ट ये है कि दही सिंध का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा खिलाड़ी, क्योंकि बहुत बड़ा खिलाड़ी क्योंकि इसने प्रूफ किया। कुछ लोग तो सारी जिंदगी खेलते हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंचते, लेकिन ये उस लेवल पे पहुंचे और वहां से फिर किक बैक होके वापस आए। सो मुझे नहीं, बहरहाल अभी भी उनकी उम्र 26 साल है, अभी भी उनमें इतना पोटेंशियल है, उनमें इतनी क्रिकेट है। अगर अभी भी कोई उनको डिपार्टमेंट, कोई उनको फ्रेंचाइज कैरी ऑन करे तो एक दफ़ा फिर उस लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि फिट भी हैं और हाईली टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं। चलें जी, इस हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आप, और आप क्या सोचते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।